बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी फैसल साहब की तरफ से पहले केस की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की समाअत की गई। ये समाअत बराह रास्त थी और फुल कोर्ट बैठा हुआ था। 15 के 15 जजेस मौजूद थे। काजी फैसल साहब की कारकर्दगी, उनके फैसलों, उनके किरदार पर बात की जा सकती है। काजी फैसल साहब का झुकाव किस तरफ है, काजी फैसल साहब केस को ज़रा टीवी नज़र से देखते हैं, वो अलग। काजी फैसल का ये मौक़िफ़ रहा है कि जिस केस की भी समाअत हो वो टीवी पर बराह रास्त लोगों को दिखाया जाए। इससे पहले अब तक तो ये हो रहा था कि ना सिर्फ ये कि किसी केस की समाअत बराह रास्त नहीं दिखाई जाती थी, बल्कि अदलिया में तस्वीर लेने पर भी पाबंदी थी। मुझे याद आ गया कि इमरान रियाज खान के केस की आखिरी जो समाअत हमने कवर की, वहाँ अदालत से पहले इमरान रियाज खान के वकला सामने खड़े हुए थे। चीफ जस्टिस साहब ने अभी आना था, अमीर भट्टी साहब इस केस की समाअत करते हैं। मैंने इमरान रियाज खान के वकला की वीडियो बना ली। फौरी तौर पर एक वो अहलकार थे या कोई रिपोर्टर थे, वो मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि कैमरे लगे हुए हैं, आपने वीडियो बना ली है, यहाँ पे वीडियो बनाने की, तस्वीर बनाने की इजाज़त नहीं है। मैंने कहा ले भाई, इसको डिलीट कर दें। इससे पहले मैं एहतसाब अदालतों की 1 साल तक कवरेज करता रहा। वहाँ पे शहबाज शरीफ भी आते थे, हमजा शहबाज आते थे, ख्वाजा सादिक रफ़ीक आते थे, मीर शकील रहमान साहब भी उन दिनों अदालतों में पेश होते थे और सब्तैन खान का केस भी वहाँ पे चलता था। इसके अलावा भी बेशुमार केसेस थे। अदालत में शहबाज शरीफ आ जाते थे, हमजा शहबाज आ जाते थे, साद रफ़ीक आ जाते थे, सलमान रफ़ीक आ जाते थे, या जो भी अदालत के अंदर आ जाता था, वहाँ पे तस्वीर बनाने पर अदालत की तरफ से पाबंदी नहीं थी, कोई नहीं रोकता था। लेकिन जो इनके बड़े बड़े लीडरों के कासा लैस होते थे वो ज़रूर मुखल होते थे, वो तस्वीर और वीडियो नहीं बनाने देते थे। लेकिन अगर कोई वीडियो बना लेता था, तस्वीर बना लेता था, तो उसको रोक तो देते थे, वीडियो या तस्वीर डिलीट नहीं करते थे। अमीर भट्टी साहब की अदालत में यही हुआ। मुझे लगा कि वो कोई रिपोर्टर था और उसको अपनी रिपोर्टिंग की फ़िक्र पड़ी हुई थी। अब आ जाते हैं एक बार फिर काजी फैसल साहब की तरफ से जो फैसला किया गया, बड़ा ही ज़बरदस्त ये तसलसल है। बराह रास्त समाअत पूरी दुनिया ने देखी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल वो कई हवालों से मुतनाज़ा है। इस केस की समाअत उमर ता बंदयाल साहब भी करते रहे। उस वक्त भी बार बार ये कहा जाता था कि फुल कोर्ट बना लिया जाए, लेकिन उमर ता बंदयाल साहब की तरफ से फुल कोर्ट नहीं बनाया गया। काजी फैसल ने फौरी तौर पर फुल कोर्ट बना दिया और केस को समाअत के लिए मुकर्रर करके समाअत भी कर दी और पूरी दुनिया ये समाअत देखती रही। इससे पहले ये होता था कि हमारे सामने वही चीज़ आती थी जो रिपोर्टर पेश करते थे और रिपोर्टिंग भी अमूमी तौर पर तसब की बुनियाद पर की जाती थी। हर बंदा अपने रिपोर्टर की खबर देखना पसंद करता था। जो एक फरीक का हामी है, कुछ लोग उसकी रिपोर्टिंग देखना पसंद करते थे, जो दूसरे का हामी है वो दूसरे रिपोर्टर की कही हुई बात को मानते थे। इस तरह से कई लोग मुतअस्सिबाना रिपोर्टिंग करते थे। कम अज़ कम मुतअस्सिबाना रिपोर्टिंग से तो निजात मिलेगी। आपके सामने एक मुकम्मल पिक्चर आ जाती है कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन गलत कह रहा है, कौन सही कह रहा है। इसका आप बड़ी आसानी के साथ तयन कर सकते हैं। ये सिलसिला शुरू हुआ है तो हो सकता है कि कुछ लोगों को इसकी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो, वो इसको रुकवाने की कोशिश करें, लेकिन कम अज़ कम जब तक काजी फैसल साहब मौजूद हैं उस वक्त तक ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। ना सिर्फ यह कि इस सिलसिले को जारी रखने की ज़रूरत है, बल्कि इसको नीचे तक भी लाया जाए तो बहुत ही बेहतर होगा। ये सुप्रीम कोर्ट के केसेस की बराह रास्त समाअत हो रही है। अगर ये सिलसिला हाई कोर्ट्स में शुरू हो जाए और नीचे लोअर कोर्ट्स तक भी शुरू हो जाए तो लोगों को ये देखने का मौका मिल जाएगा कि किस तरह से समाअत हो रही है, कौन कहाँ से बोल रहा है, कौन किसकी हमायत कर रहा है, कौन किसकी मुखालफत कर रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। तो ये ज़रूर नहीं है कि आपने पीटीवी पर बराह रास्त दिखाना है, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान में कई हाई कोर्ट्स हैं, पाकिस्तान में बेशुमार लोअर कोर्ट्स हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन आपकी कई मुकदमात में दिलचस्पी होती है, आप कई मुकदमात के बारे में जानना चाहते होते हैं, तो उसके लिए फिर कम अज़ कम ये तो हो सकता है आप जितने केसेस की समाअत बराह रास्त दिखा सकते हैं वो एक हद तक मुमकिन है। हो ये सकता है कि हर केस की रिकॉर्डिंग कर ली जाए, उसको यूट्यूब पर रख दिया जाए या फिर मुख्तलिफ टीवी चैनल पर उसको जारी कर दिया जाए, वो फिर अपने तौर पर जैसे जैसे उनको मौका मिले उनको नशर करते रहें। यूट्यूब और फेसबुक पर रख दिया जाए तो बहुत ही बेहतर हो। हर केस की समाअत, वो लोअर कोर्ट है, वो हाई कोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट है, ताकि जिन लोगों को जिन मुकदमात में दिलचस्पी होती है, और पाकिस्तान में बेशुमार ऐसे मुकदमात हैं
جو عام آدمی کی دلچسپی کا باعث بنتے ہیں۔ ایسے کیسز کے حوالے سے صرف اسی طریقے سے لوگ آگاہ رہ سکتے ہیں۔ پی ٹی وی صرف ایک چینل ہے، اس کے مختلف چینل بھی بنائے جا سکتے ہیں تاکہ براہ راست سماعت دکھانے میں آسانی ہو سکے۔ دیکھتے ہیں حکومت اس حوالے سے کیا اقدامات کرتی ہے۔ حکومت کی طرف سے میں نہیں سمجھتا کہ ایسے کوئی اقدامات کیے جائیں، کیونکہ بہت سی چیزیں حکومت کے خلاف چلی جاتی ہیں۔ بہت سی چیزوں کو حکومت چاہتی ہے کہ وہ دنیا کے لوگوں کے سامنے نہ آئیں۔ حکومت کی طرف سے اور کئی اداروں کی طرف سے قاضی فائصہ صاحب کا یہ فیصلہ کیسز کی براہ راست سماعت ہو رہی ہے وہ ہضم کرنا مشکل ہو۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اچھے کہ ہم توقع کریں گے۔ خدا حافظ۔